जय हिंद दोस्तों, वेटरन ड्रीम कागड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं चौथी क्लास लेके आया हूँ आपकी एचपी पुलिस के लिए। हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए हमने स्पेशल बैच चलाया हुआ है। तो यहाँ पे हम पुलिस एचपी पुलिस से रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराएंगे विद टॉपिक वाइज, टॉपिक भी समझाएंगे। और इसी बैच में आपका एचपी पटवारी भी कवर होगा और आपका फॉरेस्ट गार्ड भी कवर होगा। तो अब मूव करते हैं हम टॉपिक पे। आज का टॉपिक हमारा क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर यानी कि वर्ग, जिसमें आप क्या लिखते हो? पावर 2। ठीक है, वर्ग भी बोलते हो और क्या बोलते हो? पावर 2। जैसे 2 का स्क्वायर यानी कि 2 को 2 बार गुणा तो क्या आता है? 4। तो ऐसे ही हम कुछ नंबर्स के स्क्वायर निकालना सीखेंगे कि पेपर में कैसे करोगे। तो पहले तो आपको कम से कम 20 तक तो आपको स्क्वायर आने चाहिए। 1 से लेके कहाँ तक? 20 तक आपको स्क्वायर आने ही चाहिए कम से कम, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहते हैं, पेपर में काम भी आते हैं। तो 1 से लेके 20 तक स्क्वायर आपको याद करने हैं, क्योंकि छोटा एग्जाम है तो 20 तक। अगर मैं बैंकिंग एसएससी वालों को पढ़ा रहा होता तो मैं बोलता कि 50 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। अब इनको निकालते कैसे हैं? क्योंकि अगर आपको स्क्वायर पता नहीं होंगे तो आप स्क्वायर रूट नहीं पढ़ पाओगे। तो पहले हम स्क्वायर यानी कि वर्ग पढ़ते हैं, कैसे निकालते हैं। जैसे आपको एग्जांपल ले लूं कि आपको 23 का स्क्वायर निकालना है। किसका निकालना है? 23 का स्क्वायर। तो 23 मल्टीप्लाई बाय 23 आप ऐसे ही करोगे, 23 मल्टीप्लाई बाय 23। लेकिन आपकी मल्टीप्लाई जो है वो 2 डिजिट में कैसे आप जल्दी कर सकते हो, क्योंकि यहां से आज हम सीखेंगे 1 से लेके 100 तक यानी कि 99 तक स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं जल्दी से। तो देखो 23 है, 23 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी जल्दी कर सकते हो आप और कैसे कर सकते हो, वो चीज हमने सीखनी है। क्लियर है बात? तो अब इसको कैसे कंसेप्ट में करते हैं। अब बेसिक से करूंगा तो 23 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 23 से। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आया? 6, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। तो 9 6 6 12, 529 हमारे पास आ गया 529 आ। क्लियर है? लेकिन अब इसको सीखेंगे कैसे कि हम जल्दी कैसे कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई ना करके हम जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो देखो अब हम लेते हैं कि 23 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 23 का स्क्वायर। अब देखो 23 का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या है? 2 और 3 है, 2 और 3 है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a जमा b का होल स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सभी ने पढ़ा है। तो हम वैसे ही करेंगे इसको, थोड़ा सा इस फॉर्मूले को यूज करेंगे बिल्कुल बेसिक के साथ। देखो ये आपका 2 जो है इसको a ले लिया और ये क्या ले लिया? b। और जब भी कभी भी नंबर को लिखते हैं तो कौन सी साइड से पढ़ते हैं आप? इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे ही पढ़ते हैं। तो देखो 3 यानी कि b, तो सबसे पहले इकाई अंक कहां से आएगा? इकाई अंक कहां से आएगा? यहां से इकाई अंक। ठीक है, और दहाई आएगा यहां से, 10 का अंक यहां से आएगा, और उसके बाद जो भी आएगा सैकड़ा, हजार, वो भी यहां से आएगा। सैकड़ा, हजार यहीं से आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब देखो सबसे पहले दहाई का अंक यानी कि बी। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 3 यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होगा? बी का स्क्वायर 9 आ गया, ये इकाई अंक आ गया। अब दहाई का अंक, तो 2ab, 2ab, तो 2 ए की जगह 2 है और बी की जगह 3 है। तो 2 दूने 4 किए 12। तो 12 से यहाँ पे क्या आया? दहाई का अंक 2 आया, एक क्या बच गया? कैरी बच गया। एक क्या बच गया? कैरी बच गया। अब उसके बाद ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, एक की जगह 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 4 और ये एक कैरी था तो कितना बना? 5। तो आंसर आ गया आपके पास 529। क्लियर है बात? आई होप सभी को समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो देख लेना, और बहुत आसानी से ये चीज समझ आएगी। बहुत आसान है स्क्वेयर्स निकालने, 1 से लेके 100 तक तो बहुत ही आसान है। इसको अगर आगे चाहो तो आगे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी हमें जरूरत नहीं है, हमें 1 से 100 तक ही निकालने हैं, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो आगे चलते हैं। अब कोई और एग्जांपल लेता हूं। जैसे ले लिया मैंने 76 का स्क्वायर। देखो 7 की जगह मैंने क्या ले लिया? a, और 6 की जगह क्या ले लिया? b। अब देखो क्या लिखना है? ए स्क्वायर 2ab और b।
बस इतना याद रखना। तो 6 6 के 36, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 आता है, तो 6 आ गया, बचा कितना 3। अब 2ab, 7 6 के 42, 42 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है 84। 84 आ गया, 84 में 3 ऐड कर दिए, 84 में 3 ऐड कर दिए 87, यानी कि 7 आ गया, बचा कितना 8 कैरी बचा। अब 7 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 होता है। 49 में 8 ऐड किए तो कितना बना 57। तो ये आपके पास क्या है आंसर है, ये आपके पास क्या है आंसर है किसका 76 के स्क्वायर का। ये किसका आंसर है 76 का स्क्वायर। इसी तरह मैं 84 का स्क्वायर ले लूं, 84 का स्क्वायर ये आ गया आपके पास a, ये क्या आ गया आपके पास b। तो देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 में क्या आ गया 6, एक बच गया कैरी। 8 चौके 32, 32 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2ab आता है, क्या आता है दूसरे नंबर पे 2ab। 8 चौके 32, 32 को डबल किया तो 64, 64 और 1 65, यानी कि 5 आ गया, कितना बचा 6 बचा, कैरी कितना बचा 6। 8 8 64, 8 8 जा 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 में 6 ऐड किया 70, तो कितना है 70 56। क्लियर है बात। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 37 का स्क्वायर। देखो 2 डिजिट जो मर्जी ले लो, बड़े डिजिट पे भी इसी फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करते हैं, लेकिन अभी जरूरत नहीं है हमें, तो हम यही करते हैं। देखो 7, b का स्क्वायर 49 यानी कि 9 आ गया, 4 का डिजिट। अब देखो 7 के 21, 21 का डबल होता है 42, 2ab आ गया 42, 42 और 4, 4 कैरी था 42 और 4 46, फिर 4 बचा। 3 दिए 9, 3 दिए 9, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 9 और 4 13, तो आ गया 1369। कितना आ गया 1369। इसी तरह हम 45 पे भी करते हैं। यूनिट प्लेस पे 5 है, उसकी एक वीडियो मैंने डाली हुई है, वो आप देख लेना। बट अगर ऐसे भी करना है तो आप कर सकते हो। 5 का स्क्वायर 25 आ गया, 5 आ गया, कितना बचा कैरी 2, 5 चौके 20, 20 का दुगना किया 40, मतलब a b और c इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 5 चौके 20, 20 का डबल कितना किया, तो 20 का डबल होता है 40, 40 और 2 42, यानी कि 2 आ गया, कैरी कितना बचा 4 बचा। 4 चौके 16, 16 और 4, 16 और 4 20, तो आंसर आ गया 20 25। होप सो क्लियर हुआ होगा। और एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एग्जांपल अपने मन से ले लो। मैंने 56 ले लिया, मैंने कितना लिया 56 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 3 बचा। 6 पंजे 30, 30 दुणे 60, 60 और 3 63, यानी कि 3 आ गया, कैरी कितना बचा 6। 5 का स्क्वायर 25, 25 और 6 31, आंसर आ गया 31 36। क्लियर है। इसी तरह 88 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 4 आया, कैरी कितना बचा 6। 8 8 जा 8 8 यानी कि 2ab, दूसरे नंबर पे 2ab आएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 64, 64 का डबल होता है 128, 128 में 6 ऐड किया तो 134, 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, बचा कितना कैरी, अब 13 बच गया, तो ये कैरी है 13 है। अब 8 फिर आएगा आपका लास्ट में ए स्क्वायर, क्या आएगा ए स्क्वायर, जो कि क्या गया 8 का स्क्वायर यानी कि 64। इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा 13 ऐड करना पड़ेगा, कितना आ गया 4 और 6, 4 और 3 7, 6 और 1 7, तो ये आ गया 77। तो आंसर क्या आ गया 774। ठीक है, क्लियर है। आगे बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है 97। देखो प्रैक्टिस इतनी करो कि कोई भी आंसर ना दे। 97 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, देखो 7 का स्क्वायर 49, जो मुझे पता है। 49 का क्या आ गया 9, कैरी कितना बचा 4। उसके बाद आता है 2ab, क्या आता है 2ab, तो 9 को 7 और किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो 9 7 63, 63 का डबल होता है 126, कितना होता है 126, 126 में 4 ऐड किए तो आ गया 130, 130 आया यानी कि 0, कैरी कितना बचा 13, कैरी कितना बचा 13। अब मेरे पास ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर यानी कि 81,
81 में 13 ऐड किए तो 3 और 1 4, 8 और 1 9, 94। आंसर आ गया 9409। अब अगर इससे आगे इंप्लीमेंट करना है आपको, ठीक है, जैसे मान लो 100 प्लस हो गया, जैसे मान लो 112 का स्क्वायर आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 11 को, जो 11 है इसको मान लो a, और 2 की जगह क्या मान लिया b। अब 2 का स्क्वायर कितना है 4, वही चीज b स्क्वायर। फिर आएगा 2ab। अब 2ab की जगह क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई फिर 2, तो 11 दूने 22, 22 दूने 44। कैरी कुछ नहीं बचा था, यहाँ पे 4 आ गया। फिर कैरी यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे कैरी क्या आ गया 4 आ गया, कैरी आ गया 4। ठीक है, ये 4 कैरी आ गया। अब क्या आया ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह आया 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर होता है 121। अब 11 का स्क्वायर 121 प्लस 4 ऐड होगा क्योंकि वो कैरी बचा हुआ था, तो 125। तो आ गया यहाँ पे 12544, ये आपके पास आंसर आ गया। कुछ भी ले लो आगे, 216 का स्क्वायर। अब 216 या 206 का स्क्वायर, मैंने 20 तक स्क्वायर याद कराए हैं, तो ये आपका b है और ये 20 क्या है आपका a है। तो 6 का स्क्वायर 36, यानी कि a स्क्वायर आ गया आपके पास 36, यानी कि 6। 3 कैरी, 20 6 का 120, 120 का डबल होता है 240, 240 और 3 243, 3 आ गया 243 आ गया, उसका 3 आ गया, और 24 क्या बचा कैरी बचा, तो 24 क्या बचा कैरी बचा। अब 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 प्लस 24, तो आंसर आ गया 424, यहाँ पे आ गया 424, तो आंसर आ गया 4 2 4 3 6। क्लेरिफाई ये बात, होप सो सभी को क्लियर हुआ होगा। कुछ एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स आपको घर से करने के लिए देंगे। जैसे आपका 79 आ गया, इसका स्क्वायर निकाल दो, तो 79 का स्क्वायर, ठीक है, 79 का स्क्वायर यूनिट प्लेस पे 9 है, 9 का स्क्वायर 81, यानी कि 1 आ गया, कैरी कितना आ गया 8। तो 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया 63, 63 का डबल अभी करके आए हैं 126, 126 प्लस 8 134, यहाँ पे 4 आ गया, कैरी कितना बचा 13, कैरी कितना बचा 13। 7 का स्क्वायर 49, 49 में 13 ऐड कर दो। देखो मैं लिख के कर रहा हूं क्योंकि आपको पता आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए कर रहा हूं, वरना मैं नॉर्मली कर देता, बिना लिख के भी कर देता। ठीक है, तो कितना आ गया 160, सॉरी 62 आ गया, कितना आ गया 62, तो 62 41, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 187 का स्क्वायर, 18 क्या आ गया आपके पास, ए आ गया, 7 की जगह क्या आ गया बी आ गया, तो 7 7 का 49, 9 आ गया, 4 कैरी। 18 को 7 से मल्टीप्लाई किया, अब देखो 18 को मल्टीप्लाई करना 7 से, 7 से पहले 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 70 आया, 7 से फिर दूसरे पर 8 को मल्टीप्लाई कर दिया 56 आया। अगर नहीं मल्टीप्लाई टेबल नहीं आते तो ये आसान तरीका है याद करने का, 6 7 और 5 12, 126, 126 का डबल, 126 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 150, सॉरी 252 आएगा, कितना आएगा 252, और कैरी कितना बचा था 4, तो 4 और ऐड कर दो 256, यानी कि यहाँ पे आया 6, एक डिजिट लिखना है, बचा कितना 25। अब 18 का स्क्वायर, अब 18 का स्क्वायर पता होना चाहिए, तभी मैंने बोला था याद करने हैं। 18 का स्क्वायर होता 324, 324 में क्या ऐड करना है 25 ऐड करना है, तो 5 और 4 9, 2 2 4 3, 340, 340, तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। होप सो आपको सारे ही स्क्वायर्स निकालना सीख गए होंगे। जिनको नहीं समझ आया वो थोड़ा वीडियो को स्लो देख लेना या फिर बार बार देख लेना। देखो यूट्यूब पे पड़ी वीडियो है, कोई चार्जेस नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक बार देखो 10 बार देखो। कोई चीज नहीं समझ आती है, हमारा नंबर स्टार्टिंग में भी लिखा हुआ है, एंडिंग में भी लिखा हुआ है, आप मैसेज कर दो। आपको कोई भी लोड है आप व्हाट्सअप कर दो, कोई दिक्कत है परेशानी है आपको, उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। आपको किसी करियर काउंसलिंग से रिलेटेड अगर आपको बात करनी है तब भी आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं जो आपको सॉल्व करने और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। 74, दूसरा है 87, तीसरा है
172, चौथा है आपके पास 132, पांचवा आपके पास है 67, छठा है आपके पास 39, सातवां है आपके पास 142, एट एग्जाम्पल है आपके पास 169। ये आपको ट्राई करने हैं, होमवर्क है आपके लिए, और प्रैक्टिस करते रहना और जुड़े रहना। पुलिस के पेपर तक आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। विद आपको मैं टेस्ट भी सेट करके दूंगा, और 101% श्योरिटी है कि उन्हीं टेस्ट के बीच में से ही क्वेश्चंस आ जाएंगे। सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और हमने बहुत टाइम से रिसर्च की है, लगभग हमें 7-8 साल हो गए हैं इस चीज को पढ़ाते हुए। तो आप प्रैक्टिस करते रहो, और अगर आपको हमारा सेशन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो वेटरन्स एकेडमी कांगड़ा के नाम से। आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो इस नंबर पे। और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस लेना चाहते हो तो हमारे बैचेस महीने में दो बार, कम से कम 2 बार स्टार्ट होते हैं। तो आपको जो है वेटरन्स एकेडमी कांगड़ा, यानी कि कांगड़ा आपका एसडीएम रेजिडेंस के अपोजिट आना है। एसडीएम रेजिडेंस के अपोजिट में अंशुमली भवन में आना है, या फिर आपको कांगड़ा बाईपास से कॉल कर लेनी है, आपको कोई ना कोई वहां से रिसीव कर लेगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।